नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं 3D Max में एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2014। दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में 5 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था, जो था हमारा लास्ट ऑयल टैंक। इसके बाद कैप्सूल से हम कंटिन्यू करते हैं आगे। इसमें सबसे पहले कैप्सूल को हम क्लिक करते हैं, देन क्रिएट करते हैं टॉप व्यू पर। एक स्पेयर ये बन जाएगा। उसके बाद जैसे ही मैं क्लिक छोड़ के हाइट इंक्रीज करूंगा तो ये प्रॉपर एक कैप्सूल शेप तैयार हो जाएगी। अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आती है रेडियस। रेडियस के थ्रू ये कैप्सूल दिखाएगा कि कितनी इसकी स्ट्रेंथ क्रिएट होगी। कैप्सूल की रेडियस इंक्रीज करने पर क्या है कि हाइट में भी इफेक्ट पड़ रहा है। और दूसरा, इसके अंदर आप हाइट कस्टमाइज कर सकते हो। देन इसके अंदर दिया गया है ओवरऑल, यानी कि जो हमारी हाइट है अभी 39 अमाउंट तक चल रही है, तो ये ओवरऑल साइज है। लेकिन अगर मैं इसे सेंटर में कर दूंगा तो यहाँ इस हाइट की टॉप से लेकर बॉटम तक ये हाइट रहेगी हमारी 39 और जो रेडियस है वो एडिशनली साइज रहेगा। तो वापस से इसे ओवरऑल कर देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है साइड्स। साइड्स को इंक्रीज और डिक्रीज करने पर सिर्फ सिलेंडर के ही साइड्स नहीं बल्कि टॉप और बॉटम में जो स्पेयर पार्ट बना हुआ है उसमें भी सेगमेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज होंगे। देन इसके अलावा नीचे आता है हाइट सेगमेंट, जो कि हमें तब रिक्वायरमेंट पड़ती है जब हम मॉडिफिकेशन क्रिएट करें। तो लास्ट जो हमारा ऑयल टैंक था उसी से मिलता जुलता ये कुछ ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इसके हाइट सेगमेंट को फिलहाल मैं कम कर देता हूँ। नीचे इसके अंदर आता है स्मूथ। तो स्मूथ को हम डिफाइन करते हैं कैसे, जैसे मैंने सेगमेंट अभी लेस कर दिए हैं। अब मैं इसे अगर स्मूथ को ऑफ कर दूंगा और मूव टूल से आपको दिखाता हूँ कि अब ओवरऑल जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हार्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन मॉडिफाई के अंदर जाकर मैं अब इस ऑब्जेक्ट में स्मूथनेस ऑन कर देता हूं। तो जब मैं डिसेलेक्ट करूंगा तो आपको कम सेगमेंट के अंदर भी कैप्सूल शेप के अंदर पूरी फिनिशिंग दिखाई देगी। देन इसको हम ऑन रहने देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्लाइस ऑन। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि स्लाइस का इस्तेमाल होता है मोस्टली रेडियस के साथ। तो यहाँ पे एक तो आपको स्लाइस फ्रॉम और स्लाइस टू का ऑप्शन मिलेगा, जिसके थ्रू आप स्लाइस की कस्टमाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, क्रिएट में एक्सटेंडेड प्रिमिटिव। देन इसके अंदर आता है स्पिंडल। स्पिंडल को टॉप में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसमें भी रेडियस क्रिएट हो रही है, देन इसके बाद हाइट जाएगी और हाइट के बाद तीसरा ऑप्शन इसके अंदर आएगा कोन का। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस इसके अंदर करने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट इसमें रेडियस है, इसको मैनेज कर पा रहे हैं। दूसरा इसके अंदर हाइट है जो कि काफी यूनिक शेप बना रहा है। ज्योमेट्री के अंदर ये ऑब्जेक्ट बनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। देन इसके बाद कैप्सूल हाइट आ रही है, कैप्स हाइट, जिसको आप मैनेज कर सकते हो। एक तो हमारी रेडियस थी, दूसरा ये कैप्स हाइट है। देन इसके अंदर भी ओवरऑल और सेंटर का ऑप्शन है, ये हमारी हाइट को डिफाइन करेगा। अगर मैं सेंटर में हाइट को कर दूंगा तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और अगर मैं ओवरऑल पे रखूंगा तो कोन प्लस इस सिलेंड्रिकल हाइट, ये सारे टोटल मिला के हमारे इस ऑब्जेक्ट की हाइट बनेगी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ब्लेंड। ये जो कॉर्नर में शार्प एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको सॉफ्ट करने के लिए ब्लेंड का इस्तेमाल कराया जाता है। इंक्रीज और डिक्रीज करने पर आपको दिखाई दे रहा होगा कैसा डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्लाइड्स। साइड्स को इंक्रीज करने पर कुछ इस टाइप के आपको व्यू दिखाई देंगे, जो कि मोस्टली साइड डिटेलिंग के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। इसको अगर हम अपने कम सेगमेंट के अंदर रखना है तो भी हम रख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कैप सेगमेंट, जो टॉप के सेगमेंट को इंक्रीज करेगा। अगर आपने इसमें कोई यूनिक शेप क्रिएट करनी है तब हम इस टाइप का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। देन इसके अलावा इसमें हाइट सेगमेंट दिए गए हैं, जो कि इस सिलेंड्रिकल शेप में सेगमेंट क्रिएट करेंगे। तो आगे जब कस्टमाइजेशन इसके अंदर और करेंगे, कई सारे मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके इन सेगमेंट्स का एक्चुअल रोल हमें पता चलेगा। देन नेक्स्ट इसके अंदर स्मूथ आता है। अगर हम इसे ऑफ कर देंगे तो जो हमारे कॉर्नर है वो हार्ड हो जाएंगे। देन इसको ऑफिस से ऑन कर देते हैं ताकि स्मूथली हमारा ये ऑब्जेक्ट रहे। देन इसमें स्लाइस का ऑप्शन है पिछले ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि इसके अंदर भी हमें रेडियस का ऑप्शन मिल रहा है। तो जहां पे रेडियस होगी वहां पर आपको ये स्लाइस ऑप्शन भी मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो रही है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, ये है एल एक्सेट।
एल एक्सेट को टॉप पे क्रिएट करते हैं। इसको क्रिएट करने का जो ऑप्शन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन अगर आप समझ जाओ तो मोस्टली जो हम इंटीरियर एक्सटीरियर बनाते हैं या काउंटर टाइप के जो ऑप्शंस हैं वो भी इसके थ्रू इजीली बन जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेस क्रिएट होएगा जिसके अंदर लेंथ और विड्थ दोनों इंक्लूड होने वाली है। इसके बाद हाइट क्रिएट होएगी और हाइट के बाद दोबारा से इसकी डेप्थ क्रिएट होएगी। तो इसके अंदर 3 स्टेप्स आपको करने को मिलेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम चेक करें तो इसमें काफी सारी कस्टमाइजेशन है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट इसके अंदर साइड लेंथ हो गई, आप एक साइड से लेंथ इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा इसके अंदर है फ्रंट लेंथ, ये भी इंक्रीज हो रहा है। साइड इसी के साथ ऑटोमेटिकली मूव होता जा रहा है। देन इसके बाद आता है साइड विड्थ, यानी कि जो हमारा वॉल है या काउंटर है या कॉर्नर है इसकी मोटाई कितनी रखनी है। देन दूसरे की भी मोटाई आप डिफरेंट रख सकते हो। और इसके बाद आता है हाइट, टोटल काउंटर की या टोटल इस एल शेप की आपने हाइट कितनी रखनी है। इसके बाद साइड सेगमेंट, यानी कि जो हमने साइड्स क्रिएट करी थी उसके अंदर वर्टिकली सेगमेंट्स कैसे क्रिएट होंगे और ऐसे ही फ्रंट में वर्टिकली सेगमेंट्स कैसे क्रिएट होंगे। देन वर्टिकली सेगमेंट्स के साथ साथ विड्थ सेगमेंट भी है और हाइट सेगमेंट भी। तो अगर इसमें कोई कस्टमाइजेशन करनी हो, कोई मॉडिफायर अप्लाई करना हो या एडिटेबल पॉली का इस्तेमाल करना हो तब जाके ये सेगमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, वरना हमें इस सेगमेंट्स को देने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर भी सभी प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको हमने डिलीट कर दिया है। और नेक्स्ट हम चलते हैं गैनजॉन। गैनजॉन को टॉप से हम क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद हाइट क्रिएट होएगी और हाइट के बाद इसमें एक चैम्फर टाइप का इफेक्ट इसमें अप्लाई हो रहा है, या चैम्फर को हम फिलेट भी कहते हैं। तो इसके अंदर वो ऑप्शन फिलेट के नाम से। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट ये सिलेंड्रिकल शेप की तरह भी बन जाता है, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट जो कॉर्नर्स हैं वो 5 आपको मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने स्क्रू क्रिएट करना हो या ऐसे कोई कंपोनेंट क्रिएट करने हो जो कि मशीनरी के लिए या फिर पिलर वगैरह बनाने हो, तो उसके लिए ये कंपोनेंट काफी काम आते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको एक सिलेंड्रिकल शेप ऐसी चाहिए जो टॉप और बॉटम से फ्लैट हो लेकिन साइड से जो हार्ड एजेस हैं वो थोड़े से चैम्फर हुए हो, तो वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर इजिली हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें साइड मैंने कर दिया 4, तो ये एक तरह से बॉक्स टाइप का हो गया जिसके अंदर टॉप और बॉटम हमारा फ्लैट है और इसके अंदर फिलेट के थ्रू इसके कॉर्नर्स जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं। देन इसके अंदर फिलेट सेगमेंट है जिसके थ्रू इसके कॉर्नर्स हम राउंडेड दिखा सकते हैं। तो ऐसा बॉक्स हमें ना चैम्फर बॉक्स से मिलेगा ना बॉक्स का इस्तेमाल करने से मिलेगा, लेकिन गैनजॉन के थ्रू जरूर मिल जाता है। तो इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रेडियस। इसमें आपको लेंथ या विड्थ एडजस्ट करने के लिए नहीं मिलेगी, सीधा इसमें रेडियस मिलेगी, यानी कि इसकी लेंथ और विड्थ एक्चुअल में बराबर रहेगी। आप इसके जितने कॉर्नर इंक्रीज करना चाहो कर सकते हो। देन इसके बाद इसमें हाइट है और फिर साइड सेगमेंट अगर इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, या फिर हाइट सेगमेंट और फिलेट। ये तो अमाउंट मैंने आपको बताई दी कि कैसे मैनेज करना है। तो इसके अंदर भी स्मूथिंग बाय डिफॉल्ट तो ऑफ करा हुआ है, अगर हम ऑन करेंगे तो टॉप और बॉटम से इसके सेगमेंट थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो यही सारी प्रॉपर्टीज है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, ये है सी एक्सेट। सी एक्सेट को हम टॉप से क्रिएट करेंगे। ये भी थोड़ा बहुत आपके एल एक्सेट की तरह ही है, सिर्फ इसमें यह है कि 2 की जगह इसके अंदर 3 कस्टमाइजेशन आपको मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले बेस क्रिएट हो चुका है, उसके बाद हाइट क्रिएट हो गई है, देन इसके बाद डेप्थ क्रिएट होगी। तो ये 3 पार्ट हमारे बन चुके हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं। इसमें हमें साइड और फ्रंट के साथ साथ बैक का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे बैक अमाउंट है जिसकी लेंथ हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, देन साइड अमाउंट और फ्रंट अमाउंट। तो तीनों को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इसके अंदर विड्थ। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो तीनों की विड्थ आपको इक्वल मिलेगी, लेकिन आप अगर उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहो तो इसके अंदर कर सकते हो। तो इसमें तीनों के अमाउंट को हम चेंज करके देखते हैं। तो ये तीनों के अमाउंट चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हाइट। हाइट आप तीनों ऑप्शंस की एक साथ ही इंक्रीज कर पाओगे, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस नहीं है। देन इसके अलावा इसमें भी सेगमेंट अवेलेबल हैं, बैक सेगमेंट, साइड सेगमेंट और फ्रंट सेगमेंट। देन इसके अलावा इसमें भी विड्थ सेगमेंट और हाइट सेगमेंट एडजस्ट करने के लिए हैं, जो कि आप मॉडिफायर के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो
इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज भी हमारी खत्म हो चुकी है। फिलहाल के लिए दोस्तों अभी सिर्फ इतना ही बताएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।